बच्चों चलिए प्रश्न देखते हैं। समाकलन करें। हमें समाकलन करना है x की घात 3 प्लस x प्लस 1 बट्टे x की घात 2 माइनस 1 का। तो यहाँ से जब हमें इस प्रश्न का समाकलन करना है तो इस प्रश्न का समाकलन करने हेतु हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी हम पहले भाग द्वारा फलन को सरल कर भाग द्वारा फलन को पहले हम सबसे पहले सरल कर लेंगे, फिर हम यहाँ से काम में लेंगे इसको आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। भाग द्वारा फलन को सरल कर आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। भाग द्वारा सबसे पहले हम यहाँ से इस फलन को सरल करेंगे, फिर हम आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो यहाँ से हम यदि यही विधि कार्य लेते हैं तो हमारे पास फलन है यहाँ से x की घात 3 प्लस x बट्टे x की घात 2 माइनस 1। तो x की घात 2 माइनस 1 का हमें भाग देना है x की घात 3 प्लस x प्लस 1 में। तो यदि हम यहाँ से इसे सरल करें, पहले हम इसको x से गुणा कर दे तो यहाँ से मान आएगा x की घात 3 माइनस x। अब यदि एक पद में से दूसरा पद घटा दे तो हमारे पास x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा, यहाँ से मान आ जाएगा 2x प्लस 1। तो यहाँ से यह तो हमारे पास शेषफल आ गया और यह हमारे पास भागफल आ गया। अब ये दिए गए पद को हम पुनः लिखें तो यह है हमारे पास x की घात 3 प्लस x प्लस 1 बट्टे में है हमारे पास x की घात 2 माइनस 1। इसे जब हमने सरल किया है सबसे पहले तो हमारे पास x आया प्लस शेष रहा है 2x प्लस 1 जो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। बट्टे में हम यहाँ से लिख देंगे x की घात 2 माइनस 1। अब यदि इस पद को हम पुनः सरल करना चाहें तो यह लिखा जा सकता है x प्लस, इसे यदि हम सरल करें तो इसके हर को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1, तो ऐसा का ऐसा रहने दें और हर को हम सरल करके x माइनस 1 गुणा x प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि हमें यहाँ से इस पद को सरल करना है तो फलन को सरल करने हेतु आंशिक भिन्नों में विभाजन करेंगे। तो यहाँ से हम 2x प्लस 1 बट्टे x माइनस 1 और x प्लस 1 का आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो आंशिक भिन्नों में जब वियोजन करेंगे इसे हम लिख सकते हैं a बट्टे x माइनस 1 प्लस b बट्टे x माइनस x प्लस 1 के रूप में। तो यदि हम दोनों पदों के केवल अंशों से ही देखें तो दोनों पदों के अंशों से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाएं पद के अंश से आएगा 2x प्लस 1 जबकि दाएं पद के अंश से आएगा a गुणा x प्लस 1 प्लस b गुणा x माइनस 1 आएगा। अब यदि यहाँ से हम इसे सरल कर लें तो सरल करके यहाँ से सरल करने हेतु हम विधि काम में लेंगे। सबसे पहले हम x के स्थान पर माइनस का 1 रखेंगे। यदि x के स्थान पर माइनस का 1 रखते हैं यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पे राशि बनेगी x का स्थान पर माइनस का 1 रखने से यह माइनस 2 प्लस 1 बन जाएगा और यह पद 0 में चला जाएगा, जबकि यहाँ से आएगा b गुणा में माइनस का 2। तो यहाँ से हमारे पास b बराबर क्या बनेगा, यहाँ से यह तो आएगा माइनस का 1 और यह बट्टे में माइनस का 2 माइनस 1 बट्टे माइनस 2, यह आएगा 1 बट्टे 2 धन। अब यदि इसी प्रकार हम x बराबर 1 यहाँ से मान रखें तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी 2a बराबर 3। यदि 2a बराबर हमारे पास यहाँ से 3 बनती है तो a का मान आ जाएगा 3 बट्टे 2। अब यही मान हम यदि उठाकर प्रतिस्थापित कर दे तो हमारे पास समीकरण थी x की घात 2 प्लस x प्लस 1 बट्टे में राशि थी x की घात 2 माइनस 1। तो यह मान यदि a व b के मान रख दे तो यह समीकरण हमारे पास बन जाएगी x प्लस 3 बट्टे 2 गुणा x माइनस 1 आ जाएगा। है तो b का मान है, ठीक यह तो a का मान आ गया। ठीक इसी प्रकार b का मान बनेगा 1 बट्टे 2 गुणा x प्लस 1 आ जाएगा। अब साथ ही यहाँ से हमने यह प्रश्न इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो हमें यहाँ से इन तीनों पदों का समाकलन करना होगा x के सापेक्ष। अब यदि हम इसे यहाँ से सरल कर लें तो यह पद हमारे पास यहाँ पर बदल जाएंगे समाकलन x dx में, प्लस 3 बट्टे 2 समाकलन dx बट्टे में आ जाएगा हमारे पास मान x माइनस 1 प्लस 1 बट्टे 2 समाकलन हमारे पास मान आ जाएगा यहाँ से dx बट्टे x प्लस 1। तो यदि हम यहाँ से सरल करें x dx का समाकलन हमारे पास होगा x की घात 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 1, अर्थात यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ पर नियम हम काम में लेंगे x की घात n का समाकलन यदि x के सापेक्ष किया जाए तो मान आता है x की घात n प्लस 1 बट्टे में राशि आती है n प्लस 1। ठीक इसी प्रकार dx बट्टे x का जो समाकलन होता है वह हमारे पास यहाँ से होता है log x। तो यदि अब हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो यह समीकरण हमारे पास यहाँ से बदल जाएगी, x की घात 2 बट्टे 2 आ जाएगा प्लस 3 बट्टे 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इसका मान आएगा log x माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 बट्टे 2 यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c, यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए पदों का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।